नहीं क्लियरेंस ली है, इस क्लियरेंस ली है उन्होंने। बिलाल तो छुट्टियां भी मंगदा सी, छुट्टियां भी मंगदा सी। उसकी जो वहां छुट्टियां रहती थी। मैडम आप तो ये जुगाड़ लाया हुआ है। नहीं मेरा सारा तो मैं मौजूद पैकेज किया हुआ है मैंने भारी वाला 30 GB वाला। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? अनीता एंड अलीना, ये आईसीयू की क्लास है, पता है ना आप?
nervous system, respiratory system. ओके, गुड, अगर आपको पता है तो। अच्छा, अच्छा, क्लास कैसे हैं आज? आप ठीक ठाक है? अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना था मैकेनिकल वेंटिलेटर। आवाज आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है? ओके, सिर्फ अनीता आई थिंक रिस्पॉन्ड कर रही हैं, बाकी 11 स्टूडेंट नहीं कर रहे। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर से। आप में से पता नहीं कितने लोग जो है ना इस टाइम डेली मैकेनिकल वेंटिलेटर के साथ टच में रहते हैं। हम्म, ओके, नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज अ मैकेनिकल वेंटिलेटर? कुछ आइडिया मैं आपसे आपको लेना चाह रहा हूँ। व्हाट इज अ मैकेनिकल वेंटिलेटर? व्हाट इज वेंटिलेशन एंड व्हाट इज मैकेनिकल वेंटिलेटर?
सर्वे एक्सचेंज। अलीना सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल आ रही है। आ रही है तो मुझे सारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, वेंटिलेशन और ब्रीदिंग का थोड़ा सा नहीं, इस तरह नहीं। एक्सचेंज ऑफ द एयर बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, यस। एंड मैकेनिकल वेंटिलेटर, दिस इज a machine by which we are doing the act of ventilation। ठीक है। सो ये बुक जो है, जो क्रिटिकल एसेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, उसका पेज है 120। मैकेनिकल वेंटिलेशन का पूरा टॉपिक दिया हुआ है 120 पेज नंबर। एसेंशियल ऑफ केयर नर्सिंग। ठीक है। Mechanical ventilation means a machine attached to the patient with the ETT to maintain the ventilation to help keep them. Okay, very nice. This is a good. Okay, अगर चलें जी अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, कोशिश करेंगे कि इसको आज में ख़त्म ना करें, 2 दिन लेंगे, क्योंकि वेंटिलेशन जो है वो काफ़ी लेंथी एक टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसे ज़रा डिटेल से करें। The objectives of the ventilation is to support through illness। अब हमने एक तो कोई भी इस तरह की कोई डिजीज है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पे उसने इफेक्ट किया है, या बजाते खुद जिसका प्राइमरी काज रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेंटिलेशन फेलियर हो जाती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर या वेंटिलेशन कंप्रोमाइज हो जाती है तो ओके, बहुत दूर से तो नहीं हूँ, बहुत करीब से ही हूँ। ओके, तो क्या है जी, वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अगर है तो हमने उसकी जो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड में ये है कि रिलीफ ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हम उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलीव कर रही हैं। और रिवील्स ऑफ रिवर्सल ऑफ द हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया। जो हाइपोक्सीमिया है उसको हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। हाइपोक्सीमिया डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड में, उसको हमने रिलीव करना है। प्रिवेंशन ऑफ द रिवर्सल ऑफ द एटिलेक्टेसिस हो सकता है। रेस्टिंग ऑफ द वेंटिलेटर मसल्स। फॉर एग्जांपल, वेंटिलेटर की हम जब इंडिकेशंस हम पढ़ते हैं या हम जब समझ रहे होते हैं, या रेस्पिरेशन की आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, तो वेंटिलेशन के लिए आपके जो है ना मसल्स, मसल्स फॉर द वेंटिलेशंस जो होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर हाइपोक्सीमिया डेवलप हो जाए तो उसमें क्या है कि रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत एफर्ट करते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, ब्रीदिंग जो है ना फास्ट हो जाती है और डीप ब्रीदिंग हो जाती है, तो उसमें रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो बिल्कुल उनकी फिटीग हो जाते हैं वो ना। ठीक है, तो एंड एक पॉइंट ये होता है कि जिसमें बिल्कुल ही थक जाते हैं मसल्स। ठीक है, तो जब थक जाते हैं तो वहां पे रेस्पिरेटरी जो है ना फेलियर वहां से डेवलप होता है। तो हम उस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, उन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और वेंटिलेशन हाइपोक्सीमिया को दूर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम वेंटिलेशन की ऑप्शंस जो है ना वो चूज करते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, अब रिडक्शन इन द सिस्टेमिक ऑक्सीजन कंजप्शन एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन आर बोथ को ओवरसीज करने के लिए रिलीफ ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसके लिए यूज करते हैं हम रेस्टिंग ऑफ द वेंटिलेटर मसल्स, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन इन बोथ सिस्टेमिक एंड द कार्डिक, रिडक्शन इन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर इंट्रा आईसीपी बहुत ज़्यादा रेज है तो उसमें भी बाज़ का वेंटिलेटर वेंटिलेशन वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द चेस्ट वॉल, एंड इसमें जो है ना आपको मोस्टली जो है वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई आपसे पूछे, क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेंटिलेशन, या मैकेनिकल वेंटिलेटर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
वो क्या है? तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। याद हो जाएंगे? इजी है कि मुश्किल है? अलीना, मुश्किल है? क्या मुश्किल है? हम्म। वो फिर ये इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा, हो सकता है कि आपका कभी इनकाउंटर ना हुआ हो मैकेनिकल वेंटिलेटर के लिए, या आपके लिए बिल्कुल न्यू हो। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, या आपने इस तरह का पेशेंट कभी अटेंड ना किया हो, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल वो नहीं है। तो न्यू है, ओके। दोबारा से मैं बता देता हूँ, स्पोर्ट थ्रू द इलनेस। कोई भी इलनेस अगर चल रही है, उसकी जो इरिवर्सिबल है, ठीक है, उसको रिवर्सिबल करने के लिए, रिवर्सल ऑफ द हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया को करेक्ट करने के लिए, रिवर्सल ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को रिवर्स करने के लिए, रिलीफ ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर एआरडीएस है उसको रिलीव करने की, रेस्टिंग ऑफ द वेंटिलेटर मसल्स, वेंटिलेटर मसल्स को रेस्ट के लिए, डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन की कंजप्शन को डिक्रीज करने के लिए, एंड रिडक्शन इन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द चेस्ट वॉल। ऑब्वियसली दीज आर न्यू थिंग्स फॉर यू, लेकिन अब ये है कि न्यू लर्निंग में थोड़ी सी डिफिकल्टीज तो आती हैं। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन, वेंटिलेशन इज अ मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द एल्विलाई। हमें याद होगा आपको कि मैंने पूछा था एक दिन के वेंटिलेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। आपके नज़दीक क्या दोनों एक ही है? चीज़ें एक ही हैं? डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। ओके। यस सर, क्या मतलब वेंटिलेशन में गैसेस एक्सचेंज आती हैं? वेरी गुड। जो यहाँ पे भी बताया गया कि वेंटिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द एल्विलाई, एल्विलाई लेवल तक है। और ब्रीदिंग जो है ना, एक्ट ऑफ ब्रीदिंग जो है ना, वो ये है कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, उसमें ये नहीं है, एल्विलाई का कोई चक्कर नहीं है। इंस्पायरेशन ऑफ द ऑक्सीजन, एक्सपायरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। दिस इज अ वेंटिलेशन। ठीक है ना? दिस इज द ब्रीदिंग, बट द एक्ट ऑफ द movement of the air, the inside of the alveoli of the oxygen and carbon dioxide outside. This is a this is what the ventilation. ओके। अगर मैं थोड़ी सी, मैं आपकी गाइडलाइंस देख रहा था अभी, जो डिप्लोमा की है उसमें ओवरव्यू ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेटर की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया। तो वेंटिलेटर की बेसिकली टू टाइप्स होती थी पहले ना, एंशियंट जो होते थे, एक नेगेटिव प्रेशर, एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में गलती कराते हैं। बाज़ औक़ात वेंटिलेटर की टाइप का पूछा जाता है, और बाज़ औक़ात वेंटिलेटर के मोड्स का पूछा जाता है। टाइप्स सेपरेट हैं, मोड्स जो हैं उसकी सेपरेट है। टाइप्स की अगर बात करें तो वेंटिलेटर की टू टाइप्स हैं, नेगेटिव प्रेशर एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, वेंटिलेटर। ठीक है। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स जो थे वो एंशियंट
वेंटिलेटर थे जो जो कि एक बहुत बहुत बड़ा केज होता था जिसमें पेशेंट को डाल दिया जाता था। ठीक है। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर in case the patient body and exert the negative pressure that pull the thoracic cage outward to the initiate the inspiration। उसमें नेगेटिव प्रेशर दिया जाता था। लेकिन अब मॉडर्न वर्ल्ड में नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर का यूज बिल्कुल बंद हो चुका है। अब जो वेंटिलेटर हैं वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक मशीन के जरिए ईटीटी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन क्या करती है, डिलीवर करती है एयर बाय पंपिंग इट द एयर इनटू द पेशेंट लंग। ठीक है। तो आजकल जो वेंटिलेटर हैं वो कौन से हैं जी? वो हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। याद हो जाएगी इतनी सी बात। ठीक है, चलें आगे। ओके, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अगर हम बात करें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबसे पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मेरे ख्याल में मैट्रिकुलेशन में या जिन्होंने बी एस जिन्होंने एफएससी की है उसमें बॉयल्स लॉ फिजिक्स में हमें पढ़ाया गया था। ठीक है। वो कहता है कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू डिक्रीज प्रेशर। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डिक्रीज प्रेशर होता है, और डिक्रीज वॉल्यूम होता है तो इंक्रीज प्रेशर होता है। अब इतना हमेशा जी। क्लास आवाज आ रही है? जी बसरा। आवाज चली गई, आवाज नहीं चली गई। ओके। ओके, आ गई, आ रही। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर हम थोड़ा सा देखें ना, बॉयल्स लॉ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है? एयर फ्लोस फ्रॉम द रीजन ऑफ अ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, ये तो हमें पता है। ठीक है। टू इनिशिएट अ ब्रेथ, एयर flows into the lungs must be precipitated by the drop in the alveoli pressure। अच्छा जी। वेंटिलेटर एंड परफ्यूजन, अच्छा उसमें आते हैं हम थोड़ा सा ना टॉपिक की तरफ अपने। इंडिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं? ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेशक एक उस पर लिखते जाएं, और आपने इस टॉपिक के बाद जो है ना, हेल्थ असेसमेंट की क्लास के बाद इसको लाजमी बुक से आपने पढ़ना है। आपके सारे कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। 120 बुक का पेज है। एंड इंडिकेशंस ऑफ द वेंटिलेशन। अब आप ये देखें, कौन से पेशेंट को वेंटिलेशन की ज़रूरत है? ठीक है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। इंडिकेशंस इसको हम बोलते हैं, इंडिकेशंस ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले है जी रेस्पिरेटरी फेलियर, या सबसे पहले एयरवे कंप्रोमाइज।
अगर किसी का एयरवे कंप्रोमाइज हो जाता है तो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मीन ही कैन नॉट ब्रेथ फ्रॉम हिज करंट एयरवे, उसका जो बिल्कुल फेल हो जाता है, तो आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। पीएच लेस देन 7.25, आपकी पीएच जो है पेशेंट के जो एबीजीज हैं उसमें पीएच जो है वो 7.25 हो जाए, या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो जाए 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, नॉर्मल से 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 50, ठीक है, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, आपकी जो ब्रीदिंग है वो 30-40 से रेट बढ़ जाए, हेड इंजरी हो जाए, कोई भी स्वेयर टाइप्स ऑफ दी हेड इंजरी, तो दीज आर दी बेसिकली मेजर क्राइटेरियाज ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेशन। याद रह जाएगा इतनी सी बात। हम अगर रेस्पिरेटरी फेलियर की अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी फेलियर हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी फेलियर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, जिसमें दिस इज द इनएबिलिटी टू मेंटेन द एडिक्वेट रेस्पिरेशन, इसमें आप जो है वो रेस्पिरेशन जो सफिशिएंट ऑक्सीजन है, सफिशिएंट जो जिसको कहते हैं कि एडिक्वेट रेस्पिरेशन वो मेंटेन करना नहीं कर सकता पेशेंट, एज मेजर्ड बाय एन एबीजीज। एबीजीज में क्या होगा, उसकी जो पीएच होगी 7.25 होगी, एंड आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रेटर देन 50 होगी, एंड ऑक्सीजन क्या होगी 50 से बिलो होगी, एंड आर्टीरियल यही होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड द गोल ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेटर, व्हाट इज द गोल ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेटर, हमने क्या करना है, एल्वियोलर वेंटिलेशन को अप्रोप्रिएट लिमिट्स में लेके आना है, ठीक है, ताकि पेशेंट की जो मेटाबॉलिक डिमांड है उसको करेक्ट, उसकी मेटाबॉलिक डिमांड, मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने के लिए हाइपोक्सीमिया जो डेवलप हो रहा है उसको करेक्ट करें, और मैक्सिमाइज करें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। डिजायर्ड द क्लिनिकल आउटकम्स ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है ना, वो वही हैं जो हमने कहाँ पढ़े थे, ये पढ़े हैं हमने, ये वाले, कि इलनेस को सपोर्ट रिवर्सल ऑफ द हाइपोक्सीमिया एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीफ ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वो हमने, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली इस स्लाइड के अकॉर्डिंग होगा, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आपको इंडिकेशंस का पता चल गया। अब मोड्स की तरफ जाएं जी, मोड्स ऑफ द वेंटिलेटर, टाइप्स का पता चल गया, ये है मोड्स। तीन चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, कौन कौन सी, सी एस सी, ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल्ड मोड, याद हो जाएगा, कंट्रोल्ड मोड, दूसरा है स्पोर्ट मोड, थर्ड है कंबाइंड मोड, ठीक है। बेसिकली मोड्स पढ़ा के हम फिर आएंगे कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आएंगे, कि कौन से पेशेंट पे कौन सा मोड लगाते हैं, किस तरह से हम उसको इंट्यूबेट करवाते हैं, पेशेंट को हुक्ड कर दिया है वेंटिलेटर पे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ड्यूरिंग कैसे मैनेज करते हैं पेशेंट, आफ्टर वीनिंग किस तरह पेशेंट की जाती है, वीनिंग ट्रायल किस तरह से देते हैं, उसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं, पेशेंट को वीन के बाद किस तरह की नर्सिंग होती है, वो इंशाल्लाह हमने साथ साथ इसको अब स्टार्ट कर दिया है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। अभी तक जितना कर लिया तो वो आपको मेरे ख्याल में बड़ा इजी लग रहा होगा। सबसे पहले
ये आवाज आ रही है आपको? ओके, वॉइस नहीं आ रही। मैं क्या, वॉइस क्या चीज़ है? वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही होगी। ओके। मोड इज अ कंट्रोल्ड मोड, सपोर्टेड मोड एंड कंबाइंड मोड। सबसे पहले कंट्रोल्ड मोड में प्रेशर कंट्रोल पीसी, प्रेशर कंट्रोल मोड, वॉल्यूम कंट्रोल मोड, ये कंट्रोल मोड में होते हैं। इसी तरह सपोर्टेड मोड में कौन सा है जी? सीपैप, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सपोर्ट एंड प्रेशर सपोर्ट। ठीक है। और कंबाइंड मोड में SIMV, प्रेशर कंट्रोल या वॉल्यूम कंट्रोल प्लस प्रेशर सपोर्ट एंड प्लस प्रेशर सपोर्ट। अब वॉल्यूम कंट्रोल के साथ भी प्रेशर सपोर्ट है एंड प्रेशर कंट्रोल के साथ भी क्या है? प्रेशर सपोर्ट मोड। दिस इज द कंबाइंड SIMV। ठीक है। याद हो जाएगा, कंट्रोल मोड है पहला, फिर आपका जो है ना वो सपोर्ट मोड है एंड देन कंबाइंड मोड। कंट्रोल मोड में पहला जो है प्रेशर कंट्रोल मोड पीसी, दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल एंड सपोर्ट में पहला जो है सीपैप, दूसरा प्रेशर सपोर्ट एंड कंबाइंड में SIMV, प्रेशर कंट्रोल प्लस प्रेशर सपोर्ट एंड वॉल्यूम कंट्रोल प्लस प्रेशर सपोर्ट। ये इतना आपने जो है ना, इसको कहते हैं कि मेमोराइज कर लेना है आपने। अच्छा, सबसे पहला जो मोड है ना, वो कौन सा स्टार्ट हो रहा है जी? कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन। पहला है जी कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन। कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब क्या है? द मिनट वॉल्यूम इज डिटरमिन्ड बाय द ventilator and the patient has no option to override the ventilator। कंट्रोल मोड का मतलब ये है कि आपने जो वेंटिलेटर सेटिंग्स पे जो कुछ डाल दिया, उसी के अकॉर्डिंग ही उसने ब्रेथ जो है ना वो डिलीवर करनी है। प्रेशर कंट्रोल का मतलब है आपने प्रेशर लिमिट्स दे दी कि इतने का प्रेशर आपने, मिसाल के तौर पे 18 का या 16 का प्रेशर डिलीवर करना है वेंटिलेटर ने, तो उसने उतना ही प्रेशर डिलीवर करना है। वॉल्यूम आपने अगर फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम उसने उतना ही, इसमें पेशेंट अपना वॉल्यूम फिर नहीं बना रहा होता, ये फिक्स होता है जो कि उसने होता है। ये है कंट्रोल्ड मोड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, क्या? मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम जो है वो हम कह सकते हैं कि मिनट वॉल्यूम वेंटिलेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द एयर ब्रेथ पर मिनट। ठीक है। दिस इज अ वेंटिलेशन मिनट वॉल्यूम, जिसको मिनट वेंटिलेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द एयर। जितनी एयर की अमाउंट हम एक मिनट में पेशेंट को वेंटिलेटर के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, उसको मिनट वेंटिलेशन बोल रहे हैं। ठीक है। जो कि मोस्टली होती है विच इक्वल्स अबाउट 6 लीटर्स, अबाउट 2 लीटर्स। ठीक है। 6 लीटर्स के मतलब होती है पर मिनट जो है ना वो अ, बराबर होती है। ठीक है। 6 लीटर जिसमें 2 लीटर्स जो एयर होती है वो तो रहती है एनाटॉमिकली जो डेड स्पेस होती है उसमें, और बाकी 4 लीटर्स जो है ना वो इन आउट हो रही होती है। दिस इज द मिनट वॉल्यूम। एंड कंट्रोल्ड मोड का पता चल गया। व्हाट इज अ कंट्रोल्ड? कंट्रोल्ड मोड वो मोड है जिसमें पेशेंट ओवरराइड नहीं करता, इसमें सब कुछ जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेटर के पास राइट होता है कि इसको इतना प्रेशर डिलीवर करना है और इतना वॉल्यूम डिलीवर करना है। ठीक है। समझ आ गई? दिस इज अ कंट्रोल्ड
मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब है जी प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, पीएस। ठीक है, ये आ गई स्पोर्ट वेंटिलेशन, हम इसको बोलते हैं। क्या होती है? स्पोर्ट, अ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग मोड नीड्स फॉर द एडिशनल सपोर्ट टू अचीव द ऑप्टिमल टाइडल वॉल्यूम। अब स्पोर्ट मोड का मतलब क्या है? पेशेंट इसमें अपना ब्रीदिंग भी ले रहा होता है, हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को मजीद सपोर्ट के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है ना वो कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड वेंटिलेटर डिलीवर अ कांस्टेंट प्रीसेट प्रेशर ऑन द इंस्पायरेशन। अब हम बाद में कहते हैं ना पेशेंट को बाईपैप पे लगाना है, तो बाईपैप इज इक्वल टू सी पैप एंड प्रेशर सपोर्ट इज इक्वल टू बाईपैप। ठीक है, ये कौन सी है जी? ये है कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, सपोर्टेड वेंटिलेशन। ठीक है, प्रेशर सपोर्ट, पीएस। बेसिकली ये वीनिंग मोड भी होता है, जिसमें हम पेशेंट की अपनी एफर्ट देख रहे होते हैं, बेसिकली कि पेशेंट की अपनी एफर्ट कितनी आ रही है। ठीक है, अब वॉल्यूम कंट्रोल की तरफ अगर जाएं, वॉल्यूम कंट्रोल का मतलब है कि हमने वेंट कंट्रोल की तरफ जाएं तो हमने वेंटिलेटर पे वॉल्यूम, एक प्रीसेट वॉल्यूम सेट कर देना। A preset tidal volume is delivered at the preset respiratory rate, जो कि अगर मिसाल के तौर पे आप आईसीयू नर्स हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि जल्दी से सिस्टर वेंटिलेटर रेडी करें और जल्दी से इसकी सेटिंग्स करें, तो सबसे पहले क्या होता है कि वॉल्यूम कंट्रोल पे ही मोस्टली डालते हैं पेशेंट को ना। ठीक है, वॉल्यूम सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे डालते हैं। तो उसमें क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कंट्रोल में मेरे पास कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। आपके पास सबसे पहले जो पैरामीटर है वो तो आएगा सबसे पहले मोड का। मोड पे आप वॉल्यूम कंट्रोल पे आएंगे, फिर इसके अलावा आपने टाइडल वॉल्यूम सेट करना होता है। टाइडल वॉल्यूम का फार्मूला होता है कि उसका 7 to 10 ml/kg सेट किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल हम 7 to 10 तो नहीं करते, 10 ml/kg, 8 to 10 करते हैं। ठीक है, जितने किलो का जो है वो एक ह्यूमन बॉडी है, तो उसको क्या करते हैं, 7 to 10 ml पे वो कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें टाइडल वॉल्यूम निकल आता है। ठीक है, तो 50 kg का है तो हम 350, 70 kg का है तो 490, एंड 90 का है तो फिर 630। ठीक है, ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम्स जो है ना निकल आते हैं इस तरह। बेसिकली 450, जो एडल्ट के लिए 450, 400 इतने ही वो एम वो होते हैं, वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब सी पैप कंट्रोल्ड की अगर बात हुई थी, मोड्स ऑफ एंटी सपोर्टेड मोड है जो कि continuous positive airway pressure. It's mean a continuous breathing mode where the patient generates their own breath. हम बात कर रहे हैं सपोर्टेड की, पेशेंट खुद से भी ब्रीदिंग कर रहा होता है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे होते थे। वेंटिलेटर मेंटेन अ कांस्टेंट पॉजिटिव प्रेशर ऑन द एक्सपायरेशन। अब क्या होता है कि एक्सपायरेशन पे एयर बेस को वेंटिलेटर जो है वो ओपन रखता है। ओपन किस लिए करता है? कि वो कोलैप्स ना हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, रिटेन ना कर लें। तो ये दिस इज अ सी पैप। ठीक है, एंड एम्स टू इंक्रीज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करना क्या होता है, इसका सी पैप का फंक्शन होता है। तीसरा जो मोड है वो है SIMV। बहुत फेवरेट मोड है मोस्टली सरकारी अस्पतालों में या जो मेडिकल आईसीयूज में उसे SIMV पे डाला होता है। SIMV, दिस इज अ synchronized intermittent medullary ventilation similar to, अच्छा, if the patient initiate a breath and the ventilator synchronizes, so the ventilator does not deliver a breath at the same time. Synchronized intermittent medullary mode ventilation, the mode, इसमें अगर पेशेंट खुद से ब्रेथ करता है तो वेंटिलेटर नहीं करता है, अगर एक पेशेंट का ब्रेथ मिस हो जाए तो फिर वेंटिलेटर दे देता है। ठीक है, ये भी एक किस्म का वीनिंग मोड ही होता है। सलमा, आई एम राइट कि ये भी एक वीनिंग मोड ही है, SIM।
ठीक है। अब हम आ रहे हैं जी मोड्स ऑफ द वेंटिलेशन, जिसमें SIMV, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैग्नेटिक वेंटिलेशन प्लस प्रेशर सपोर्ट। ठीक है। प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन विद अ प्रेशर सपोर्ट ऑन कंटिन्यूअस ब्रीदिंग। हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं और प्रेशर सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। एंड वॉल्यूम कंट्रोल प्लस प्रेशर सपोर्ट। अब क्या है जी, वॉल्यूम को हमने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, वेंटिलेटर पे वॉल्यूम को फिक्स कर दिया विद अ प्रेशर सपोर्ट। लेकिन प्रेशर सपोर्ट जो है ना, वो जो पेशेंट अपनी ब्रीदिंग ले रहा है प्रेशर सपोर्ट के साथ, उसको सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो प्रेशर कम है तो उसको क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस ब्रेथ जो है वो, जो जो सपोर्ट जो है वो अगर कम होगी तो वेंटिलेटर आपको क्या कर देगा, सपोर्ट देगा उतने की। ठीक है। दिस इज व्हाट SIME प्लस PS। मैं फरजाना बशीर आपको बता दूंगा कि बुक पे पेज नंबर मेरे सामने 123 पेज खुला हुआ है। आप अगर खोल के देखें तो वेंटिलेटर के मोड, वॉल्यूम मोड है, इसके अलावा प्रेशर मोड है, और ये मेरे सामने बुक पड़ी है अभी। ठीक है। आपको मिल जाएगा जब आप बुक से पढ़ेंगे। तो अभी मैच करने की कोशिश ना करें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बुक से आपको। ओके। मोड्स का पता चल गया आपको। बुक नंबर पेज नंबर 123 पे आए। वेंटिलेटर मोड, वॉल्यूम मोड नहीं दिया हुआ। हाँ तो अनीता अब फरजाना नहीं बोल रही जो। ठीक हो गया। ओके। अब पेशेंट मैनेजमेंट हम ड्यूरिंग वेंटिलेशन, अच्छा ये तो हो गया, यहाँ तक कहानी, आगे नहीं बढ़ते। अब मुझे ये बताएं, कभी किसी ने इंटुबेशन करवाई हो, कभी किसी ने ETT, एंडोट्रेकल इंटुबेशन करवाई हो पेशेंट की? ओके, फरजाना बशीर ने बहुत दफ़ा करवाई है मैकेनिकल वेंटिलेशन, जी सर करवाई है। ओके। मैं इसलिए कि वो बोरिंग ना हो जाता था। अब सिनेरियो ये है कि आप ICU में हैं, पेशेंट एक आया है, मैकेनिक उसकी जो है ना इंटुबेशन करवानी है। पर आप मुझे बताएं कि आपने ट्रॉली सेट करनी है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और फरजाना बशीर आपके पास मैकेनिकल वेंटिलेटर है, आप क्या क्या चीज़ें सेट करेंगी। और अलीना एंड सलमा बेड साइड पेशेंट पे हैं, आप पेशेंट की IV लाइन पे हैं, आप क्या क्या सेट करेंगे मुझे बताएं कि आपको मैं थोड़ा सा असिस्ट करूंगा कि हाँ क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है 10 मिनट से, जल्दी से मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं पर आपके पास। फरजाना बशीर वेंटिलेटर के लिए आपने क्या क्या सेट करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। सलमा एंड फरजाना बशीर जल्दी से मुझे बताएं कि आप IV साइट्स पे पेशेंट के साथ हैं, क्या क्या चीज़ें सेट करेंगी आप। ओके। ETT ट्यूब ऑफ व्हाट साइज? दूसरी ड्रग्स। ओके। ETT साइज 7 से लेकर आपके, ठीक है, लेरेंजोस्कोप ऑफ व्हाट ब्लेड नंबर? IV मेडिसिन क्या क्या आपके पास होनी चाहिए? 2 ml। 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 2 ml।
डिफरेंट साइजेस। कितना? 3, 2, 1। अडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फ्लूइड्स एंड सेडेटिव्स, मसल रिलैक्सेंट, मॉनिटरिंग विद द मॉनिटर, वेरी गुड। 7, 7.58 Xanax laryngoscope, ETT drug sedation and paralyzer goods, फरदाना बशीर सर थर्ड। 3 नंबर ब्लेड, ठीक है। 3, 4 का सक्शन मशीन गेट रेडी, वेरी गुड। एंड योंकर सेडेटिव मेडिकेशंस आपको जो है सबसे पहले अगर प्लान्ट हो पेशेंट की ईटी जो है इंट्यूबेशन, तो आप सारी मेडिसिन जो है ना, जो जो हैं कौन कौन सी हैं, डॉर्मिकम, एटरलेक्स 5 5 cc भर लें, 10 10 cc भर लें। इसके अलावा मेडाज जो है वो प्रोपोफोल, इसके अलावा सक्सामेथोनियम एंड, वेरी गुड। ये चीज़ें, सक्शन मशीन ओपन कर लें, ईटीटी सामने रख लें, लेरेंजोस्कोप को चेक करें, उसके ब्लेड्स की लाइट चलती भी है कि नहीं चलती, ठीक है। देन ईटीटी बैंडर बाइंडर एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन वाली कहाँ गई हैं बीबी? उन्होंने वेंटिलेटर पे क्या क्या सेट करना है? ओके, सर्किट अटैच करेंगी, और इसके अलावा जो हुक्स हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर के और एयर के प्रेशर के, वो लगाएंगी। देखेंगे कि मैकेनिकल वेंटिलेशन वेंटिलेटर में कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसकी सेटिंग्स करेंगी। HME चैम्बर सर्किट अटैच करेंगी। इसके अलावा और मतलब अच्छा है, वो कुछ लड़के जो स्टूडेंट हैं जो कि काम करते हैं आईसीयू में, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। ओके, TS टाइडल वॉल्यूम्स शुड बी कैलिब्रेटेड। प्रेशर सपोर्ट पे सबसे पहले डाल देंगे। ओके, वो तो ड्यूरिंग आप चेंज कर सकते हो। ओके, कैलिब्रेट अब किस तरह से करते हैं वो एक जो है ना लेंथी वो हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, वो हर कोई तो नहीं करेगा। मोड स्टार्टर वॉल्यूम की, ओके वेरी गुड, जैनब एक्सीलेंट। आप वेंटिलेटर सेटिंग्स पे सारी जो है ना आपको डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन मोस्टली नर्सेज को भी पता होता है, और नर्सेज को ज़्यादा अच्छा मैकेनिकल वेंटिलेटर आता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको बाकी कल कंप्लीट करेंगे, थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके, क्योंकि ये जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो आपकी एज पर गाइडलाइंस हैं, जो जो उन्होंने कहा है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इसको वो किया। फिर इसमें सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं जी, पेशेंट केयर ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। अच्छा, वेंटिलेटर वाला पेशेंट इजी होता है या मुश्किल होता है? इजी इसलिए होता है कि वो आपने सडेट उसको अच्छा भला किया हो तो फिर इजी होता है। फरजाना अगर जो है वो अंडर सडेशन हो तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऑब्वियसली अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो जाए उसका, तो वो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा मुश्किल कोई पेशेंट नहीं होता फिर। ऑब्वियसली सोया तो होता है, लेकिन उसमें ये तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सोया ही होता है। ओके, अभी हमारी हेल्थ असेसमेंट की क्लास है मेरे घर, ईयर असेसमेंट हम कर रहे थे। हाँ, इरिटेबल, लेकिन आपने फिर देखा नहीं है कि जब पेशेंट को वीनिंग ट्रायल देना हो और सेडेशन बंद करने की ऑर्डर हो, वीन ऑफ करने की ऑर्डर हो, तो फिर पेशेंट कितना जलील करते हैं। ठीक है, तो वो पेशेंट फिर कितना तंग करता है। मुश्किल इसीलिए फुली डिपेंडेंट ऑन नर्स। हाँ, ये एक जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, मुश्किल इसलिए। ओके, तो अभी अजान के बाद फिर हम हेल्थ असेसमेंट की क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज हमने स्टार्ट करनी थी एयर असेसमेंट में क्या क्या हमारे पास, रेनी वेबर एंड रेनी टेस्ट।
करने भी आ जाएंगे। विनिंग में बेसिकली विनिंग जो ट्रायल होता है, मुझे याद है कि मैं हमें ऑर्डर ये होता था विनिंग, हमें हर पेशेंट को हम कौन सा रैस स्कोरिंग करते थे, हर पेशेंट की रैस। मेरे ख्याल आप बाहर करके आई हैं अस्पताल, तो आपको पता ही है। ईयर टेस्ट, ईयर में ईयर असेसमेंट में वेबर एंड रैनी टेस्ट, रैस स्कोरिंग हम करते थे हर पेशेंट की, रैस रिच माउंट एडिटेशन एजिटेशन स्कोरिंग सिस्टम करते थे। उसके हर पेशेंट की ना, जब मैं टीम लीडर हुआ करता था शौकत खानम में, तो आईसीयू का था, तो हर रोज सुबह 6 बजे सबकी सेडेशन बंद होती थी, सारे पेशेंट्स की, घंटे के लिए। तो वो बड़ा मुश्किल वक्त होता था सब पे कि क्योंकि सबकी देखना होता था कि उसकी जो है क्या कहते हैं, ग्लासकोमा स्केल कितना है, आरआर कितना है, ब्रीदिंग कितनी है, आरआर कितना है, उसके अलावा टैकीकार्डिक तो नहीं है। तो वो सारी चेक करके तो हमने रिपोर्ट लगानी होती थी साथ में, वो फिर कंसल्टेंट देखता था कि हाँ ये रेस आर ए डबल एस रेस रिच माउंट एजिटेशन स्कोरिंग सिस्टम। वो फिर कंसल्टेंट आता था, तो ये तो सरकारी अस्पतालों में तो नहीं थे, नहीं नहीं बंद कर दो इसकी, वो कर दो, इस तरह नहीं होता था उसमें। हर पेशेंट के साथ रेस स्कोरिंग लगा होता था कि हाँ जी आज इसकी स्कोरिंग सेडेशन इतनी देर के लिए बंद की थी कि पेशेंट का ये रिस्पॉन्स था, आया या वीन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है ना। ओके। ओके, नमाज पढ़ लें फिर आप इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं इसको, हेल्थ असेसमेंट को लेके। ठीक है। कि टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।